हेलो फ्रेंड्स, सुमेंदिका आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मेहंदी के कुछ बेसिक शेप्स जो मेहंदी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला शेप होता है उसके लिए लाइंस, एक सीधी और बिना रुकावट वाली लाइन। तो ये जो लाइन हमने बनाई है वो सबसे सही होती है मेहंदी के लिए। ये जो दूसरी लाइन है जो रुक के या आड़ी टेढ़ी गई होती है, इसे हम सही नहीं मानते मेहंदी के लिए। तो जो सबसे पहली है वो सही है और बाकी की दो दोनों है वो गलत है। और अब जो है मेहंदी का जो बंच बनाते हैं हम, जो बीच की लाइन को फिलअप करने के लिए वो बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें लाइंस में दो लाइंस के बीच में गैप सही तरीके का होना चाहिए और फिलअप भी सही तरीके का होना चाहिए। तो ये जो है ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि लाइंस को, चारों लाइंस को आप एक बराबर और एक समांतर माप के साथ ड्रॉ करें और उसके बाद जो बीच में की दो लाइन है उसे आप मेहंदी से भर दे ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और जो खिचड़ी बनती है जो लाइंस के बीच में वो ना बने। इस तरीके से आपको पूरा भर देना है। तो ये जो अभी दिख रहा है वो अच्छा भी लग रहा है और सुंदर भी दिख रहा है। तो ये एक तरीका सही होता है। उसके बाद दूसरा शेप है स्कैलप का। स्कैलप मेहंदी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक डिज़ाइन के बाद हम इसे बनाते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं। जो सबसे पहले वो थोड़े से मोटे और थोड़े से चौड़े होते हैं, जो हम डिज़ाइंस के बाद भी बना सकते हैं या बीच में भी कहीं बना सकते हैं। जो दूसरा स्कैलप होता है वो छोटा सा होता है, जो छोटे छोटे मोती के कण होते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो वो इस तरीके से लाइन में एक ही साथ छोटे शेप्स के बाद बनाते हैं। जो तीसरा है वो थोड़े लंबे और पतले साइज़ के बनाते हैं। जो मेहंदी के जो अलग अलग शेप्स होते हैं उसको डिवाइड करने के लिए हम उसे ये बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों जो तरीके हैं स्कैलप के वो तीनों सही है, पर मेहंदी के हर एक अलग अलग डिज़ाइन के बाद यूज़ किए जाते हैं। जो थर्ड शेप है वो है सर्कल बनाना। मेहंदी में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका सर्कल सही तरीके से बने। अगर आपका सर्कल एक बार में नहीं बनता तो उसको आप दो भाग में बना सकते हैं। मतलब पहले इस तरीके से हाफ और फिर दूसरी साइड से हाफ। तो इस तरीके से भी आप पूरा सर्कल बना सकते हैं। उसी के अंदर आप सर्कल के अंदर सर्कल बना सकते हैं, ताकि ये रहे कि आपको कभी मेहंदी में ये डिज़ाइंस बनानी हो जाती है तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका हाथ इसमें बैठ जाए। दूसरा होता है हाफ सर्कल, फुल सर्कल, जिस तरीके से हमें बनाना होता है और उस पर इस तरीके के स्कैलप्स की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हमारा हाथ चारों तरफ के जो स्कैलप बनाते हैं हम डिज़ाइन में, उस पर हमारा हाथ बैठ जाए। तो ये जो हाफ सर्कल है उसके ऊपर भी हमें स्कैलप बनाने होते हैं ताकि हमारे जो स्कैलप्स की हो वो छोटे बड़े ना हो, एक तरीके से हो। जो सर्कल का जो मेहंदी में बहुत बार इस्तेमाल किए जाते हैं कि कोई भी फूल बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरीके से एक बेस बनाया जाता है इस तरीके से। तो ऐसे सर्कल के अंदर गोल सर्कल बना के फिर उसके आसपास पंखुड़ियाँ या कोई भी डिज़ाइंस बना दी जाती है। तो ये जो आपके गोल है वो लाइन समांतर होनी चाहिए और अंदर जो एक दूसरे को लाइन चिपक जाती है वैसे नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये परफेक्ट है। उसके बाद चौथा शेप है ड्रॉप, यानी कि एक पानी का जो बूंद रहता है उस तरीके से हम शेप बनाते हैं उसका, क्योंकि ये कैरी या मोर बनाने में बहुत जगहों पे काम आता है। तो इस तरीके से ये लाइन यहाँ से नीचे से गोल और फिर साइड से भी इसे जॉइन कर देना है। इसको हम चारों तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम सिर्फ सीधा और उल्टा तरीके से ही बनाएंगे। खासकर इसे जब मोर बनाते हैं या ऐसा कोई शेप बनाते हैं तो उसमें जो पेट बनाते हैं वो इसमें ये शेप बहुत काम आता है। उसके बाद हम मेहंदी का पांचवा शेप जो है बेसिक वो सीखेंगे। वो है कैरी बनाना या फिर मोर बनाना, जो इंडियन मेहंदी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो हम जी बनाते हैं उस तरीके से हम जी बना लेंगे बड़ा सा। ये यहाँ से यहाँ ऊपर तक लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से अंदर से एक लाइन निकाल के बाहर से उसका पेट निकाल के ऐसे गोल नीचे से करेंगे और ऊपर से जो एक लाइन खींचते यहाँ से नीचे तक उसे जॉइन कर देंगे।
तो ये एक कैरी का शेप बन गया है इंडियन मेहंदी के लिए। तो जो जी इस तरीके से जो हम जी बनाते हैं, हाँ ऐसे। अब उसकी हम आँख बना लेंगे, और आँख ये अगर सेम चीज़ हम पीकॉक में भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आँख हमें बहुत ज़रूरी होती है बनानी, और उसकी चोंच बना लेते हैं। तो ये बनने के बाद ये कैरी पीकॉक बन जाता है, और उसके पहले अगर हम आँख या चोंच नहीं बनाते तो वो कैरी बन जाती है। सेम तरीके से हम उसकी उल्टी दिशा में से भी बना लेंगे। तो उल्टा जी बना के उसमें से एक लाइन निकाल के, और जो ये दो लाइन है जो जी की और जो इसमें से हम लाइन निकालते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ताकि वो लाइन दो टच ना करे और बीच में थोड़ी सी जगह हो, तो वो सुंदर दिखता है। इस तरीके से ये दो सीधा और उल्टा जी की इसमें जी की तरह से ये शेप बन गया है। उसके बाद इसकी आँख भी बना लेते हैं अलग अलग तरीके से। ऐसे मोर, इसकी जैसे हमने डॉट बनाई है तो इसकी हम गोल बना के करते हैं, और ये उसकी हमने चोंच अलग तरह की बनाई। तो 2 टाइप की चोंच हमने सीख ली है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे 6, जिसके कैरी का ही शेप है लेकिन थोड़ा बेसिक सा शेप है। इधर से ऐसे राउंड बना के फिर आगे से हम उसको गोलाई में गोल करके कर देंगे। तो ये एक बेसिक शेप है मेहंदी का, जो अरेबिक वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसी को हम उल्टे तरीके से बना देते हैं ताकि ये मिरर तरीके से हो, तो दोनों तरीके से हम ये सीख सकते हैं मेहंदी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है फ्लावर बनाना। तो ये फ्लावर बनाते हैं और सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा तरीका मुझे नहीं लगता कोई सिंपल है। तो इस तरीके से एक लंबी लाइन खींच लेते हैं प्लस का साइन, और फिर क्रॉस तरीके से भी प्लस कर देते हैं, और उसे हम एक डॉट से दूसरे डॉट को जॉइन कर देंगे इस तरीके से। तो सारे डॉट्स ऐसे जॉइन कर देने हैं। सी का शेप आप बोल सकते हैं उसको, कि हर जगह पे ऐसे सी के राउंड में एक लाइन से दूसरी लाइन को जॉइन कर देना है, और और उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, ताकि आपकी जो पेटल्स है, जो बॉर्डर का पार्ट है, वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो वो अच्छा दिखता है, थोड़ा डार्क और बोल्ड होके दिखता है। इस तरीके से हमने इसे मोटा कर लिया है, और उसके बाद हम बीच में थोड़ा सा राउंड करके उसको हम मेहंदी से भर देंगे, ताकि वो लुक अच्छा आए उसका, और ये दिखे कि वो फ्लावर का जो मिडिल पार्ट है। उसके बाद दूसरा जो शेप है वो इजी है फ्लावर का, सबसे सिंपल है। सर्कल बना के उसको थोड़े से छोटे छोटे स्केलप, जो यहाँ हमने दूसरे नंबर में जो दूसरा नंबर का है वो वाला स्केलप यूज़ किया है। इसमें इस तरीके से चारों तरफ से लाइन बना देनी है, और उसको अभी हम जो 3 होता है, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट 3 है, इस तरीके से हम नंबर्स में 3 की तरह सारी लाइंस को जॉइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। हुआ ना सबसे सिंपल एंड इजी 3 एंड C वाले फूल। हाँ, अभी इसे भी हम थोड़ा सा इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसे हम डार्क कर देंगे। बीच में इस तरीके से जो हर फ्लावर के बीच में पराग रहते हैं, जिसको बोलते हैं, वो डिज़ाइंस में उभारते हैं, और जो उसकी बॉर्डर है हम उसे डार्क कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा लुक उसका अच्छा आ जाए। तो ये हमारे दोनों सबसे सिंपल और आसान फ्लावर बन चुके हैं, जो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। और आगे का जो शेप है वो है, आजकल मेहंदी में बहुत ज़्यादा कैरी के शेप बनते हैं, जो प्रेसिंग करके ऐसे बनाते हैं। तो उसका आसान तरीका ये भी है कि आप एक तरीके से नीचे की तरफ से सी बनाओ, झुका के आप एक तरफ से गोल करके आगे से उसको मोड़ दो। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि नीचे से सी बना के एक तरफ से आप गोल गोल घुमा दो, और दूसरी तरफ से पेट बना के उसका छोड़ दो। दूसरा जो हमने बनाया सेम तरीका है, सिर्फ उल्टा सी करके है ऊपर की तरफ से। अब ये जो कैरी है वो प्रेसिंग वाली कैरी है, सेम शेप है, लेकिन मेहंदी का कोन को इस्तेमाल करके उसको प्रेस करके एक टाइम पे बहुत ज़्यादा और फिर कम करते करते हुए उसको गोल बना देते हैं। तो ये एक शेप हुआ। उसके बाद मेहंदी में है लीव्स, पान, जो हर मेहंदी में हर शेप के बाद शायद इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाले पान है, आप इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये सबको आ सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन में ऊपर से थोड़ा सा कर करके एक
करके उसमें एक लाइंस बना देनी है। तो एक ये बेल की तरह बन गई है। तो हर जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े से मोटे भी है तो डिज़ाइंस भी अच्छी बनती है और लुक भी अच्छा आता है। इसी को हम थोड़े हाफ सर्कल में पान बना के दिखाते हैं ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो सर्कल मुड़ेगा उस तरीके से उसका जो पान का शेप है वो भी मुड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे। ऐसे तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर भी दिखेगा और जो शेप है उसकी आजू बाजू जो पान आपने ड्रॉ किए हैं, जो लीव्स आपने ड्रॉ किए हैं, वो भी बहुत अच्छे से उठ के आएंगे। इसके बाद है डॉट्स बनाना या फिर लाइंस में डॉट्स बनाना। मेहंदी में जो बेसिक चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो डॉट कैसे बनाने हैं, एक जगह पे कोन रख के आपको प्रेस करते जाना है कंटिन्यू, फिर छोड़ देना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है। अगर आप 1-2 ऐसे करके करते हैं तो सारे डॉट एक समान ही आएंगे। प्रेस फिर छोड़ दो, प्रेस करो फिर छोड़ दो, प्रेस करो फिर छोड़ दो, प्रेस करो फिर छोड़ दो। तो इसी तरीके से आपके सारे डॉट्स भी एक ही साइज़ के बनेंगे और दिखने में बहुत अच्छे भी लगेंगे। तो ये है हमारे मेहंदी के जो 10 बेसिक शेप्स है वो। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।